ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे सेवेंथ हाउस का लॉर्ड यदि 1 से लेकर 12th भाव तक बैठा हो कहीं पे भी तो वो क्या रिजल्ट देगा। जैसा कि मैंने ठीक पीछे वाले वीडियो में बनाया था अमावस्या के दिन कि सेवेंथ हाउस से जुड़े हुए मतलब सेवेंथ हाउस किस चीज़ का है, ध्यान का है, फोकस का है, क्यों ध्यान का है, क्यों फोकस का है, आखिर क्यों शुक्र में 2 ग्रह राहु और केतु विराजमान है। यानी कि लाल किताब कहती है कि शुक्र में राहु और केतु दोनों हैं और ये पता चलता है हमें सेवेंथ हाउस और शुक्र से, क्योंकि शुक्र जो है वो ध्यान का कारक है, फोकस है, और शुक्र जो है वो काफ़ी डीप पे डिजायर भी है। तो ध्यान जो है वो फोकस है और डीप डिजायर है वो केतु है। और सेवेंथ हाउस अपने आप में ध्यान और साधना का है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो सेवेंथ लॉर्ड का हर भाव में जाना क्या दिखाएगा, आखिर आपका फोकस कहाँ पर है, आपका ध्यान कहाँ है, आप कहाँ कंफर्ट हो सकते हैं। क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है वो शुक्र का ही घर है, 2 और 7, और शुक्र अपने आप में कंफर्ट है, जबकि वो फोर्थ हाउस कंफर्ट का होता है, लेकिन शुक्र से लग्जरी वाली कंफर्ट दिखाती है। तो सेवेंथ लॉर्ड जब भी फर्स्ट में जाए तो ऐसे लोग का जो ध्यान है वो खुद पे ज़्यादा होता है और साथ ही साथ पार्टनर पे भी होता है। क्यों? क्योंकि ये सेवेंथ लॉर्ड पार्टनर का होता है। तो ये जातक खुद पे भी ध्यान ज़्यादा रखेगा और पार्टनर पे भी ध्यान ज़्यादा रखता है। और साथ ही साथ सेवेंथ हाउस जो होता है वो पार्टनर का है। तो ऐसे जातक जिसका भी सेवेंथ में फर्स्ट लॉर्ड हो या फर्स्ट सेवेंथ में हो, यानी फर्स्ट लॉर्ड सेवेंथ में हो, लगन लॉर्ड, तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई एक पार्टनर चाहिए जो उसको सपोर्ट करे। क्योंकि ऐसे जातक हमेशा चाहते हैं कि कोई ना कोई इनके एक साथ रहे, तो ये ज़्यादा ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। जैसे सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट में जाता है तो ये जातक अपने आप पे तब ज़्यादा फोकस करेगा जब ये अपने पार्टनर स्पाउस के साथ रहेगा, या फिर स्पाउस ही इसको बताएगा कि किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है, ये स्पाउस आके बताएगा। तो जब भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेवेंथ में भी चला जाए तो भी ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब आप या तो स्पाउस को ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं, या फिर स्पाउस ही आपको ज़्यादा बोल रहा है कि इस कार्य पे केंद्रित हो जाए। जैसे कि सिंह लगन या कुंभ लगन, इसमें क्या होता है कि पार्टनर ही अपने पार्टनर को बोलता है पढ़ने को और बोलता है कि तुम पढ़ो या ये कार्य करके तुम आगे बढ़ो। तो ये सिंह और कुंभ लगन पे लागू होता है। तो उसी प्रकार फर्स्ट और सेवेंथ, यानी कि ये जातक जिसका सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट में हो, इसका पार्टनर ही इसको फोकस कराता है और ये अपने पार्टनर के साथ रहकर ज़्यादा फोकस हो पाता है किसी कार्य पे। और इसका पार्टनर ही गाइड करने वाला और हर एक छोटा मोटा चीज़ बताने वाला होता है। और ये जब पार्टनर के साथ हो तो ये अपने कार्य पे बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। मतलब अब ये जातक को डिस्टरबेंस नहीं, अब ये जातक को सपोर्ट मिल गया है, अब ये कार्य कर लेगा। सेवेंथ लॉर्ड जब सेकंड में हो तो जातक का फोकस अपने फैमिली मेम्बर पे ज़्यादा होगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो फैमिली का है, पैसे का भी है, धन का भी है, इनकम 11th हाउस है, लेकिन सेकंड हाउस बैंक बैलेंस है, सेविंग अकाउंट का है, तो वहाँ पे उसका ज़्यादा फोकस हो गया। और साथ ही साथ ये 7 से 8 आगे गया है, यानी सेवेंथ हाउस से जब हम काउंट करेंगे तो सेकंड हाउस जो है वो अष्टम गया है। तो जातक के फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, या फैमिली वाले उसे हो सकता है कि पेन दें, इसके कारण भी वो फोकस करे, क्योंकि वो 7 से अष्टम है, अपने आप से अष्टम चला गया है। तो इस जातक का फोकस फैमिली या पैसे के कारण हो रही प्रॉब्लम, या फैमिली वाले ज़्यादा पैसा खर्च कर दें, उसके कारण भी इसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा ये पैसा फैमिली अपने सेविंग बैंक बैलेंस को लेकर ये थोड़ा तंग रहेगा, या खान पान को भी लेके बोल सकते हैं कि इसका फोकस या तो एक्सट्रीम रहेगा या एक्सट्रीम कम रहेगा। क्योंकि शुक्र जो है वो प्यूरिफाई है, किसी भी चीज़ को प्यूरिफाई कर देता है। यहाँ सेवेंथ लॉर्ड के साथ साथ शुक्र को भी ले सकते हैं। तो शुक्र क्या करता है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करके आपको सामने देता है। एक ब्लड को जब बहुत ज़्यादा
प्यूरिफाई करता है तब वो जाके शुक्र बनता है, शुक्र यानी स्पर्म बनता है, तब जाके वो शुक्र जनित वीर्य बनता है और हमारे शरीर को वो बल देता है। तो शुक्र जो है वो प्यूरिफाई है, इसीलिए जिस जातक को वाटर सूट नहीं करता है वो यदि गर्म करके पिए या जो आजकल प्यूरिफाई वाले जितने प्रोडक्ट आ गए हैं जिससे वाटर प्यूरिफाई हो जाती है उसका जल पिए, जिसका भी चंद्र यानी विक हो रहा है, पानी ही उसको सूट नहीं कर पा रही है, तो वो जातक उस पानी का यूज करने से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि एक क्लाइंट है, उनको बाल झड़ने लगा था पानी यूज करने से, तो मैंने कहा आपका चंद्र लग रहा है ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो वही पानी यूज कर रही थी तभी दिक्कत हो रहा था। तो मैंने कहा प्यूरिफाई वाले पानी से स्नान कीजिए, तब जाके वो कंट्रोल हुआ। तो चंद्र जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगे तो वाटर का भी प्रॉब्लम दे सकता है, दूध का तो देगा ही, वाटर का भी दे देता है। सेवन्थ लॉर्ड जब थर्ड में हो तो जातक के भाई बहन से लाभ होगा या फिर उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी हो सकता है और फोकस रहता है ऐसे लोगों को अपने भाई बंधुओं पर। तो ऐसे जातक जिसका भी सेवन्थ लॉर्ड थर्ड में है वो लाल किताब ये कहती है कि लड़ाई ना करें अपने भाई बंधुओं से, उनसे ही आपको फ़ायदा होने वाला है। पर ये जातक लड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, इनको जिसका भी सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है, क्योंकि ये फोकस का है, वो बहुत ज़्यादा अपने भाई बंधुओं पे फोकस कर रहे हैं, तो वो क्या होता है किसी पे ज़्यादा नज़र रखना भी वो लड़ाई का कारण बन सकता है। या हो सकता है भाई बहन इतना ज़्यादा फोकस हो गए हैं आप पे, इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर दिए हैं कि अब आपको गुस्सा आ रहा है। या पड़ोसी भी बोल सकते हैं, थर्ड हाउस पड़ोसी है, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड भाई बंधु पड़ोसी या बचपन के जो दोस्त होते हैं या गली मोहल्ले वाले जो दोस्त होते हैं वो आपको सपोर्ट भी दे सकते हैं और वो ही आपको इरिटेट कर सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि ये जो सेवेंथ हाउस है अपने से नाइन्थ गया है और नाइन्थ हाउस जो होता है वो संघर्ष का साइन है और नाइन्थ हाउस एक तरह से ऑलराउंडर भी है। तो या तो ये जातक ऑलराउंडर बनना चाहता होगा या इसके भाई बंधु चाहते होंगे कि मैं ही ऑलराउंडर हूँ, मेरे से पूछो, उसी कारण लड़ाई होता होगा। और संघर्ष की राशि है तो सेवेंथ हाउस से नाइन्थ अवे यानी थर्ड में जाना, आप यदि काउंट करेंगे भवात भवम नियम के अनुसार चलें, मैंने भवात भवम नियम का एक एक स्टेप बता के रखा है 1 से लेकर 12 तक, वो देख लें यदि आपको भवात भवम नियम पता नहीं है तो सेवन से जब नाइन्थ जाएंगे तो थर्ड हाउस आएगा और सेवन्थ लॉर्ड जब भी थर्ड हाउस में हो तो बहुत ज़्यादा कार्य में या भाई बंधुओं से संबंधित संघर्ष हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग थर्ड हाउस से देवरानी भी देखते हैं, क्योंकि सेवन्थ हाउस स्पाउस का है, वहाँ से थर्ड देवर और देवर से ठीक सेवन्थ देवरानी, उनके साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सेवन्थ लॉर्ड जब फोर्थ में हो तो जातक का जो स्पाउस है वो हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा केयर टेक करे, क्योंकि फोर्थ हाउस केयर टेकर का है। और माँ की तरह हो सकता है ऐसे जातक का ख्याल रखा जाए जिसका सेवन्थ लॉर्ड फोर्थ में हो। और स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर पाता होगा, यानी हो सकता है वो वर्क करने वाला भी हो, जॉब करने वाला भी हो, यानी कि आपका जो स्पाउस मिलेगा वो वर्क जॉब यानी उसका जॉब हो, वर्क करता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर हाँ केयर टेकर होगा, आपको बहुत ज़्यादा माँ की तरह ख्याल रखने वाला होगा, क्योंकि फोर्थ हाउस चंद्र का घर है और चंद्र है माँ है, और वहाँ सेवन्थ हाउस का लॉर्ड चला गया या शुक्र चला गया, तो ये जातक अब आपको बहुत ज़्यादा केयर टेकर कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको बच्चे की तरह रखता है। मतलब पति को पति की तरह ना समझ के बच्चा की तरह समझ के केयर करने वाला स्पाउस सेवन्थ लॉर्ड का फोर्थ में जाना दिखाता है। पर वही सेवन्थ हाउस का लॉर्ड यदि टेंथ में चला जाए
तब यहाँ पे जो आपका जो स्पाउस होगा वो बोलेगा कि मैं ही कमा के खिला रहा हूँ और मैं ही तुमको पैसा दे रहा हूँ, या जो भी मतलब खर्चे हैं मैं ही उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर ईगो आ जाता है। सेवन्थ लॉर्ड फोर्थ में है, यहाँ पे स्पाउस कमा रहा है, ईगो नहीं आएगा। वो बच्चे की तरह केयर टेक करेगा, काम करके भी आएगा, केयर टेक करेगा। पर सेवन्थ लॉर्ड ठीक सामने 10th में चला जाए अपने से, फोर्थ गया, वहाँ पे भी केयर टेकर होना चाहिए, पर वो अब नहीं है। वो वहाँ पे अब ईगो दिखा रहा है कि मैं काम करके ले आ रहा हूँ, और वो बोलेगा कि मैं ही खर्चा चला रहा हूँ घर का। और ये ज़्यादातर तब होगा जब किसी लड़के का चार्ट हो और लड़की कमा रही हो, तो वो वहाँ पे बोलेगी कि मैं ही कमा के खिला रही हूँ। अब वो फादर जैसा रोल निभाएगी, माँ जैसा रोल नहीं निभाएगी। भले ही वो 7 से 4 गया, लेकिन नाड़ी में कहीं ना कहीं 10th हाउस को पिता ले लेते हैं, बॉस ले लेते हैं। वो अब बॉस बन गई है। जैसे बॉस बोलता है कि मैं ही तेरे को जॉब दिया हूँ, पैसा देता हूँ, मेरे पे अकड़ मत दिखा, तो वो अब बॉस की तरह करेगी। वैसे 9th हाउस पिता का होता है, 10th नाड़ी में लेते हैं। तो फोर्थ में जब 7th लॉर्ड गया था, तो ध्यान कहाँ था? स्पाउस का ध्यान पूरा आप पे था, केयर टेक में था। वो एकदम माँ की तरह ध्यान रखने वाली मिली। पर वही 7th लॉर्ड जो अपने से फोर्थ जाके 10th हाउस में गया, तब वो अब बॉस की तरह ध्यान रख रही है। ध्यान तो रखेगी लेकिन बॉस की तरह। और बॉस क्या करता है? डांटता है, और वो बोलता है काम करो, पैसा मिलेगा। तो वैसा ही ये भी घर में अपने खर्चे चलाती है, तो बोलती है पैसा मिलेगा, पर डांट के, फटकार के। तो फोर्थ हाउस में गया तो वो चंद्र को रूल कर रहा था, पर यहाँ जब गया 10th हाउस में, तो वो शनि को अब रूल कर रहा है। शनि क्या है? काम है। तो वो उसको लग रहा है मैं वर्कहोलिक हूँ, तुम भी वर्कहोलिक होगे, तभी वो नहीं डांटेगी। यानी एक बॉस अच्छे स्टाफ को नहीं डांटता है, पर वो जब यदि निठल्ला हो और बॉस को पैसा देना हो, तो वो डांट फटकार के ही देता है कि निकाल दूंगा या छोड़ दो। तो यहाँ पर ये रूल आ जा रहा है। तो 10th हाउस भी लिया है और 7 से 4th भी लिया है। और यदि 7 से वो 10th गया है तो वो काम कर रही है, लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड जो 4th में गया है, वो अब दिखा रहा है कि ये अब ध्यान रखने वाली है माँ की तरह, लड़का हो या लड़की जो भी है दोनों। तो वो मदरहुडली नेचर हो जाएगा। 7th लॉर्ड जब 5th में जाता है, तो जातक का जो स्पाउस है वो ध्यान तब देगी जब आप उसको ध्यान देंगे, यानी कि जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, तो आपको वो हर कार्य करके देना चाहेगा, देना चाहेगी। वो उसे बस ध्यान दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। मतलब उससे पूछिए कि तुमने खाना खाया या नहीं। खाना बनाया, उस पर डांट दिए, ऊपर से पूछ भी नहीं रहे हैं खाना खाए या नहीं, तो फिर वो खाना बनेगा भी नहीं। क्योंकि 7th लॉर्ड जो है वो 5th में गया है, सूर्य के घर में गया है। 4th में चंद्र के घर में गया था, तो माँ की तरह केयर टेकर था। पर 5th में गया सूर्य के घर में, वो पिता के समान वो डांटेगा। मतलब तुम्हारी अच्छाई पे भी डांटेगा कि इतना नंबर लाने के बाद भी वो डांट मिलती है, तो वो पिता की तरफ से मिलती है कि वो उसको ज़्यादा चढ़ा ना दिया जाए आसमान पे, कि अगली बार वो फैली हो जाए। पर रिस्पेक्ट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सूर्य जो है वो रिस्पेक्ट का कारक है, तो स्पाउस को अब रिस्पेक्ट चाहिए। और साथ ही साथ उसको ये भी बोलिए कि अच्छा था, अच्छा है खाना, और उसका मतलब अप्रिसिएट कर दीजिए। 4th हाउस में भी है तो भी अप्रिसिएट करना पड़ता है, और 5th में भी है तो भी अप्रिसिएट करें अपने स्पाउस के वर्क को, काम को। और वो अपने से 11th गया है, तो ये भी हो सकता है कि आपका भाग्योदय भी स्पाउस के आने के बाद हो। तो रिस्पेक्ट और ईगो का होना स्पाउस में लाजमी है, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। ईगो होगा, पर यदि आप बोल देते हैं कि तुम ही सारा चीज़ हैंडल करो, तो फिर नहीं होगा। या तुमने बहुत अच्छा किया, तो फिर वो चीज़ ईगो वाली कम हो जाएगी। क्योंकि राजा जब, मंत्री क्या करते थे? मंत्री बोलते थे कि राजा ने ही ये युद्ध जितवाया, जबकि बहुत सारे सैनिक लड़े, उनके बहुत ज़्यादा सेनापति लड़े, पर
नाम किसका होता था? राजा का। तो राजा का नाम जब होता था राजा खुश हो जाते थे, तो सबको इनाम देता। तो सेम वही बात है कि अब जो स्पाउस आपका है वो राजा की तरह फील कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको बोलिए तुम ही ने सब कुछ किया। उसके हाथ में यदि आप चाबी दे देते हैं तो फिर देखिए वो कैसे पूरे चीज़ को हैंडल करके रख देता है। सेवन्थ लॉर्ड यदि सिक्स में हो, सेवन्थ लॉर्ड जब भी सिक्स में हो तो वो अपने से ट्वेल्थ गया, यानी लॉस दिखा रहा है। कोई भी हाउस लॉर्ड जब अपने से ट्वेल्थ चला जाए, ठीक एक घर पीछे यानी ट्वेल्थ, तो अब जो वो ध्यान है वो कहाँ पे चला गया? एक तो ट्वेल्थ गया यानी लॉस हो गया, ध्यान का लॉस हो गया, स्पाउस पे ध्यान नहीं है, और छठा अगर लड़ाई झगड़ा का है, तो अब ये जातक जो है लड़ेगा भी और ध्यान भी नहीं देगा। इसी कारण यहाँ से ये अलगाव को दिखाता है जब भी सेवन्थ लॉर्ड छठे में हो। फिफ्थ में था तो आपको रिस्पेक्ट पे ध्यान देना था, लेकिन सिक्स में है तो आपको झगड़े पे ध्यान देना है कि झगड़ा करना ही नहीं है। और लॉस मतलब कुछ चीज़ यदि लॉस हो भी जाती है तो आपको उतना रिएक्ट नहीं करना कि जैसे बड़ा लॉस हो गया। मतलब लॉस होगा तो किसी से बर्दाश्त तो नहीं होगा, पर वो झगड़ने के मूड में ना आ जाए, वो बोल दें कि ऐसे करने से ये लॉस होता है, दोबारा ना हो, तो वो अगला ठीक पहले ही समझ जाएगा। पर यदि आपने ज़्यादा ध्यान दे दिया एक एक चीज़ को, क्योंकि छठा हाउस जो होता है रोग रिपू ऋण, अब आपका पार्टनर हो सकता है रोगी भी हो, या पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा आप पे ऋण चढ़ा दे, यानी लोन दिवा दे किसी चीज़ को लेने के लिए, और या फिर आप दोनों की शत्रुता हो जाए, क्योंकि छठा हाउस शत्रुता का है। तो सेवन्थ लॉर्ड यानी स्पाउस से या पार्टनर से, जो भी आप बिजनेस पार्टनर है उससे शत्रुता हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है। सेवन्थ हाउस ध्यान का है और शुक्र भी ध्यान है। सेवन्थ लॉर्ड जब सेवन्थ में हो तो ये अच्छा होता है, क्योंकि अब जो फोकस है वो पूरा का पूरा केंद्रित है, और वो कहाँ फोकस कर रहा है? लगन पे कर रहा है। तो वो एक तरह से अच्छा है, और ये मतलब मैरिज के लिए बहुत अच्छा कॉम्बो है सेवन्थ लॉर्ड का सेवन्थ में रहना। इंसान का जो पार्टनर है वो खुद पे भी ध्यान देगा, आप पे भी ध्यान देगा, और उसका बहुत ज़्यादा फोकस भी हो जाता है। इसीलिए सैटर्न सेवन्थ में हो तो वो इंसान स्पाउस के प्रति फोकस रहता है। भले ही सैटर्न सेवन्थ में डिले कराता है शादी में, पर कराएगा। सैटर्न की यही खासियत है, कोई भी चीज़ डिले कराएगा लेकिन कराएगा, और अच्छा कराता है। सेवन्थ लॉर्ड जब अष्टम में हो तो इनको ससुराल से धन मिलता है, ऐसा नाड़ी कहती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में देखा गया है। क्योंकि सेवन्थ हाउस जो है स्पाउस है और सेकंड धन का है, तो स्पाउस से धन, अष्टम भाव, इनहेरिटेंस हो सकता है, यहाँ से आपको धन मिल जाए। इसीलिए यहाँ से दहेज देखते हैं, क्योंकि ये दहेज जो है वो स्पाउस के घर से होके आ रहा है, यानी कि आपको स्पाउस की तरफ से मिल रहा है, एक तरह से बिना अर्न किए हुआ इनकम, अन इनकम जो बोलते हैं, वो अष्टम भाव है। तो जितने बिना कमाए हुए पैसे आते हैं वो अष्टम भाव से आते हैं। तो इनको ससुराल से धन मिल सकता है। जातक का स्पाउस या ये खुद डिप्रेस हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह सकता है, दुखी रह सकता है, डिप्रेस रख सकता है, या फिर इन लोग के मैरिज में भी तनाव आ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव भी अलगाव का है। 6, 8, 12 जो भाव हैं ये अच्छे भाव नहीं है, अलगाव के हैं, डिप्रेस करते हैं, दुखी करते हैं, झगड़े कराते हैं, अलग करवा देते हैं। क्योंकि ट्वेल्थ हाउस लॉ से अष्टम भाव दुख है और छठा भाव झगड़ा है। तो 8 भाव जो दुख का है, डिप्रेस का है, तो ये जातक बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो सकता है। और अष्टम भाव में सेवन्थ लॉर्ड चला गया, और ये जातक यदि अपने ससुराल जाके रहता है तो जोरू का गुलाम बन जाता है। लड़कों पे ये लागू होता है, लड़कियां तो ज़्यादातर ससुराल में ही आके रहती हैं। जिस लड़के का चार्ट में सेवन्थ लॉर्ड अष्टम में हो, मंगल लगन में हो, शुक्र के घर में मंगल वक्री हो जाए, ऐसा जातक जोरू का गुलाम होता है, और ये लोग ससुराल में भी जाके रहने वाले होते हैं। तो जिनको भी आप देखेंगे कि ये ससुराल में आके बहुत दिन से है, तो वो कौन है? सेवन्थ लॉर्ड अष्टम वाला, मंगल लगन का, और शुक्र की राशि में मंगल वक्री हो, तो ऐसा होता है। या शुक्र भी वक्री हो मंगल की राशि में तो भी ले सकते हैं, क्योंकि स्पाउस का कारक वो भी है।
नाड़ी में मंगल को पति का कारक मान लेते हैं, पर मैं ज़्यादातर शुक्र से ही दोनों को लेता हूँ और ये मैच भी करता है। आपको मैच करवाना हो तो शुक्र को लेके चलें, बहुत ज़्यादा मैच करेगा। 7th लॉर्ड यदि 9th में हो तो हो सकता है ये जो जातक है 7th लॉर्ड अष्टम हो तो इसका ध्यान दहेज पे रहता भी है। फोकस कहाँ है बंदे का? तो दहेज पे। डीप डिजायर क्या है? दहेज लेना है, पर मांगेगा नहीं। मांगेगा नहीं तो मिल भी सकता है, ज़्यादा मांगने के फिराक में रहेगा तो नहीं मिलेगा। 7th लॉर्ड 9th में है तो ऐसे ज़्यादा का जो फोकस होता है वो बहुत ज़्यादा अपने स्पाउस को हो सकता है हायर एजुकेशन दिलवाने में हो, और इसी कारण ये लोग या तो मंदिर के पास, धार्मिक स्थान के पास, या फिर कॉलेज या हायर एजुकेशन के टाइम में पार्टनर से मिलते हैं। एक चार्ट है 7th लॉर्ड 9th में और ठीक उसके पार्टनर का चार्ट है 9th लॉर्ड 7th में, और वो दोनों हायर एजुकेशन करते हुए मिले। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ऐसे जातक मंदिर, धर्म स्थान, हायर एजुकेशन के तहत मिल सकते हैं। लॉन्ग ट्रैवल भी बोल सकते हैं कि ट्रैवल के दौरान भी मिले हों। तो आपका ध्यान कहाँ है? स्पाउस के पूरे पढ़ाई पे भी फोकस हो सकता है, जिसका मैंने चार्ट बताया 7th लॉर्ड 9th में, 9th लॉर्ड 7th में, वो दोनों मिलके तबला बजाते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ भी सिखाना, पढ़ाना, पढ़ाई करवाना, वो दिखाता है 9th हाउस। सीखते रहना, पढ़ते रहना, ऑल राउंडर बना देना। खुद भी बनना है, स्पाउस को भी बनाना है। 7th लॉर्ड 9th में चला गया, अब स्पाउस को भी ऑल राउंडर बनाना है, इसलिए वो पढ़ाएगा। 7th लॉर्ड 11th में हो, क्योंकि 10th का मैंने बता दिया, तो 7th लॉर्ड जब 11th में हो तो जातक का जो स्पाउस होगा वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का हो सकता है। मित्रता स्वभाव होगा, लड़का हो या लड़की, नाम से पुकारेंगे, नाम से ही उनको बुलाएंगे और ध्यान भी रखेंगे, और पूरे बच्चे की तरह दोनों हो सकते हैं, जैसे एक बच्चे फ्रेंड की तरह रहते हैं तो पति पत्नी लगेगा कि फ्रेंड है, वैसे नेचर होगा। और दोनों का ध्यान कहाँ होगा? तो दोस्ती में होगा कि हम लोग दोस्त बन के रहें, फ्रेंड की तरह रहें, घूमें फिरें और फ्रेंड सर्किल में रहें, एक दूसरे से लोगों से बात करें, ध्यान दें। तो वहाँ पे फोकस होगा ध्यान। 7th लॉर्ड जब 12th में हो तो ये अपने से तो छठा गया है जब काउंट करेंगे, और अपने से कहाँ गया? 12th में गया। 12th हाउस लॉस का है, और छठा हाउस क्या है? छठा भाव झगड़े का है या रोग का भी है। तो या तो ये इसका जो स्पाउस है वो रोग या फिर प्रॉब्लम से घिरा होगा, मतलब कुछ ना कुछ रोग लगा हुआ रहता है ऐसे लोगों को। और ऐसा जातक का फोकस कहाँ रहेगा? अपने स्पाउस के रोग को ठीक करने में, या फिर उन दोनों का फोकस होगा विदेश जाने में, क्योंकि 12th हाउस विदेश का भी है। तो 7th लॉर्ड जहाँ भी जाए वहाँ फोकस है। तो स्पाउस का ये भी ध्यान हो सकता है कि दान धर्म करे, वहाँ फोकस कर ले तो वो बीमारी से दूर हो जाएगा, या इन्वेस्टमेंट पे ध्यान फोकस करे। हो सकता है 7th लॉर्ड 12th में आपका स्पाउस का ध्यान जो है वो इन्वेस्टमेंट पे है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है किसी चीज़ में, बिजनेस में, या फिर शेयर मार्केट या किसी चीज़ में। या आपका भी ध्यान हो सकता है इन्वेस्टमेंट में हो, बहुत ज़्यादा फोकस हो आप कि आपको इन्वेस्ट करना है और उसके तहत आप कार्य करते हो। तो 7th हाउस का लॉर्ड जहाँ भी होगा वो आपको बताएगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको फोकस रहना है। इन्वेस्ट नहीं, 7th लॉर्ड 12th में हो तो अब इन्वेस्ट करना है, कहाँ फोकस रहना है वो 7th हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा होगा ये बताएगा। तो 12th में तो इन्वेस्ट करें, या तो आपका पति करेगा या आप करेंगे, या तो आपका जो स्पाउस है वो बीमार हो सकता है, यहाँ पति पत्नी दोनों लें स्पाउस में, तो उस पे ध्यान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो अपने से छठा भी गया है और 12th भी गया है, और 7th हाउस स्पाउस का होता है, तो वो हो सकता है रोग के कारण बीमार, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी से घिरी हो और उसी पे आपका ध्यान हो, ध्यान बहुत ज़्यादा हो। वैसे देखा जाए तो मेडिटेशन का भी है, तो हो सकता है आपके आसपास मेडिटेशन, योगा या फिर हॉस्पिटल लाइन से जुड़ा हो या वकील लाइन से भी जुड़ा हो और उसका ध्यान वहीं पे केंद्रित हो, तो ये भी बोल सकते हैं। तो जो जो चीज़ जो जो भाव से आती है उस चीज़ से हम पकड़ सकते हैं कि किसका ध्यान कहाँ पे है। 7th हाउस अच्छे तरीके से बता देगा, शुक्र भी बता देगा कि आपका जो
देखने का तरीका, फोकस, डीप डिजायर कहाँ है, किसके साथ आप रहना चाहते हैं, कैसा आपका पार्टनर के साथ स्वभाव होगा, तो वो भी आपको ये बता देगा 7th हाउस का लॉर्ड और शुक्र। तो नेक्स्ट हम कुछ और बातें करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।